आज मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ और देखते हैं उनमें से कितनों के आप सही जवाब दे पाते हैं। वेल, आपके जितने जवाब सही होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला सवाल, आई एम श्योर आप सब ने बचपन में पोकेमॉन ज़रूर देखा होगा। उसमें पिकाचू की टेल एंड पे एग्जैक्टली क्या कलर होता है? क्या पिकाचू की टेल में ब्लैक कलर होता है? दूसरा सवाल, अमिताभ बच्चन की शहंशाह मूवी में उसका फेमस डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर नाम है शहंशाह। क्या ये डायलॉग मैंने अभी सही बोला? और तीसरा सवाल कि हमारी फेमस इंस्टेंट नूडल्स जो कि मैगी है उसकी स्पेलिंग क्या MAGGIE है या नहीं? आई एम श्योर आप सबको लग रहा होगा आपने इनके सही जवाब दिए हैं, बट सैडली वो सही नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये जवाब कैसे गलत हो सकते हैं, तो वेलकम टू मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बहुत सारे लोग सेम ही चीज़ को गलत याद रखते हैं। उन्हें 100% यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो चीज़ को सही याद रख रहे हैं, बट वो गलत होती है। मंडेला इफेक्ट के पीछे साइंस समझने से पहले हम समझते हैं उसकी हिस्ट्री कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा। तो मंडेला इफेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला से आता है, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर थे। वो वहाँ के एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। एपार्थाइड सिस्टम वो सिस्टम था जहाँ पे आपको आपके स्किन कलर के बेसिस पे ट्रीट किया जाता है। पहले हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की वजह से उनको 27 सालों के लिए जेल में भेजा गया था। हजारों लोगों को ऐसा याद है कि 1980s में उनकी जेल में ही डेथ हो गई थी। लोगों को यह भी याद है कि उनका फ्यूनरल कैसा था, उनका फ्यूनरल कैसे न्यूज़ में दिखाया गया था, उनके सेरेमनी में कैसे लोगों ने स्पीचेस दी थी, लोगों को सब याद है। बट ट्विस्ट ये है कि उनकी 1980s में जेल में डेथ हुई ही नहीं थी। वो 1990s में जेल से आज़ाद भी हो गए थे और इन दी एंड 2013 में उनकी डेथ हुई थी। वेल, तो आखिर ऐसा क्यों है कि हजारों लोगों को उनके दिमाग में ये याद था कि 1980s में तो वो मर चुके हैं? इस चीज को 2009 में रिकॉग्नाइज किया था एक सुपरनैचुरल रिसर्चर ने, जिनका नाम था फियोना ब्रूम। उन्होंने इसीलिए इस फिनोमेना को नाम दिया मंडेला इफेक्ट। तो ये फिनोमेना इतना वियर्ड है कि लोग उसके पीछे कई थ्योरीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे मल्टीपल डायमेंशंस, डिफरेंट रियलिटीज का एक साथ जुड़ जाना या वगैरह वगैरह। बट इसके पीछे ऐसा कुछ रीजन नहीं है। ये सब कुछ हमारे ब्रेन की वजह से हो रहा है। वेल, जो मेन चीज़ उसको ट्रिगर करता है वो ये है कि हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं होती है। जिस तरह से अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगले कुछ सालों में, अगले कई सालों में भी अगर मैं इसको देखूंगा तो एग्जैक्टली ऐसे ही प्ले होगी, राइट? ऐसा नहीं है कि मेरे वर्ड्स बदल जाएंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को कुछ सालों बाद देख रहा हूँ, बट हमारी मेमोरी में हर चीज़ एग्जैक्टली सेव नहीं होती है। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमारी मेमोरी हर एक चीज़ के कुछ फ्रेगमेंट्स ही रख पाता है और बाकी चीज़ हमारा दिमाग खुद अपने आप रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। वो रिकंस्ट्रक्ट कैसे करता है? कुछ अपनी इमेजिनेशन से, कुछ अपनी बायस से, कुछ डॉट्स जोड़ के और ऐसे मल्टीपल अलग अलग रीजन से। तो जब हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हमारी इमेजिनेशन, उस रियल मेमोरी के पार्ट्स, हमारी बायसनेस, हमारे स्टीरियोटाइप्स, हर एक चीज़ को मिला के एक मेमोरी कंस्ट्रक्ट करता है। और मज़े की बात तो ये है कि हम जितनी बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं वो उतनी बार उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करता रहता है। तो हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं होती है। पर सवाल ये आता है कि हम सब लोग एक ही तरह से कैसे सोच पा रहे हैं? हम सब का दिमाग उस मेमोरी को, जो कि सच नहीं है, जो कि झूठ है, सेम तरीके से ही क्यों रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है? क्योंकि हम सबका दिमाग ऑलमोस्ट सिमिलरली ही वर्क करता है। हम सब लोग उसी तरह से डॉट्स कनेक्ट करते हैं, उसी तरह के अजम्पशंस क्रिएट करते हैं और उसी तरह से हमारी मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो आते हैं मेरे उन 3 सवालों पर। तो पहला सवाल, पिकाचू की टेल का कलर एंड क्या ब्लैक था? वेल, नहीं था। लेकिन आप में से कई लोगों ने सोचा होगा, आपके दिमाग में पिक्चर बनी होगी, जैसे पिकाचू के कान ब्लैक है वैसे ही उसके टेल एंड पर भी एक ब्लैक पैटर्न है। ये मेरे साथ भी हुआ था और मैंने भी यही सोचा था। उसके बाद सेकंड सवाल, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर नाम है शहंशाह। हम सबको यही याद है, राइट? लेकिन इन रियलिटी डायलॉग ये था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ऐसा क्यों है कि हम सबको लगता है याद है? क्योंकि वो ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है और हमारा दिमाग उसको उस ड्रामेटिक वे में ही याद करता है या रिकंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद मैगी की स्पेलिंग MAGGIE नहीं है, इसमें ई होता ही नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग बिकॉज उसको इंग्लिश में लिखना याद है तो वो हर इस टाइप की चीज़ों के आगे IE लगा देता है। तो कलेक्टिवली ये सिमिलर चीज़ों में हमारा दिमाग ये सिमिलर तरीके से डॉट्स पकड़ता है, पैटर्न बनाता है और हमारी बायसनेस को लेकर इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करता है कि हमें ये चीज़ें सही लगती है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सब मेमोरीज गलत है और कलेक्टिवली हम सब ने इसको गलत रिकॉल किया है। मंडेला इफेक्ट पे आपको हज़ारों केसेस और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो 2-3 एग्जांपल लिए हैं वो
स्पेसिफिकली इंडिया और इंडियन ऑडियंस से रिलेटेड लिए है ताकि आपको ज़्यादा आसानी से वो समझ आए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप 100% श्योर हो कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि हमारी मेमोरी कभी परफेक्ट नहीं होती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी गलत मेमोरीज अक्सर एक जैसी होती है।